हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ ईट दैट फ्रॉग समरी। तो चलिए शुरू करते हैं ईट दैट फ्रॉग बुक समरी हिंदी में। अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो यह बुक समरी आपके लिए है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और समय पर कर पाएंगे। टाइटल का मीनिंग। दोस्तों, बुक का टाइटल ईट दैट फ्रॉग आपको अटपटा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। दो रोचक फैक्ट बताए गए हैं। अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर दो फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें, मतलब दो कामों में जो सबसे टफ है पहले उसे निपटा लें। आइए अब समरी पढ़ते हैं। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा? बिजली का बिल भी देना है, या टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी एक भी पेज नहीं लिखा है। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता। लेकिन इस किताब की समरी पढ़कर आप टालम टोल की आदत को छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसके लिए लेखक ने 21 रूल्स बताए हैं। तो आइए इन सारे रूल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा न करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज्ड रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। सेकंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर ले। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर ले। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। फर्स्ट, मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। सेकंड, मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। एंड थर्ड, वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। थर्ड रूल, अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग। 80/20 का रूल हर चीज में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% पे आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, न कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो अभी इतने इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। फोर्थ, कंसिडर द कंसिक्वेंसेस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम न बचे और आप टेस्ट की तैयारी न कर पाएं। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। फिफ्थ, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। 6, यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें
ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है, जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे जरूरी है उनके आगे A लिख दीजिए, जो काम थोड़े कम जरूरी हैं उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं, फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है, तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ, तो वो काम कैटेगरी A का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग हर काम कैसे करते होंगे। वे लोग ऐसे ही मेथड्स यूज करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स जरूर पढ़ें, कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। 7. फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कॉम्प्लिकेटेड एसईओ में। पहले पोस्ट लिखिए, एसईओ बाद की बात है। 8. अप्लाई द लॉ ऑफ 3। 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर, समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। 9. प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही ब्लॉग शुरू करना है तो बेसिक कोर्स कर लें, डोमेन और होस्टिंग ले लें, बेसिक एसईओ सीख लें। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 10. टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है। मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही न करने लगे। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे न बैठ जाएं, इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। 11. अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। 12. लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। अपने टैलेंट का फायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचानें और फायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहां उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। 13. आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज न कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशंस में सफल नहीं हो रहे हो तो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। 14. पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते।
क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। 15. मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती है और खामियां भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर SEO आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमजोर हैं तो राइटिंग के ब्लॉग पढ़कर सीखें। फिर डेली कुछ न कुछ लिखें, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लें, हेल्थ अच्छी रहेगी। इससे काम करने में भी दिल लगेगा। 16. मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले लें। धीरे ही सही, लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। 17. गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग पड़ते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का व्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT ओवर द टॉप मीडिया का बोलबाला है। बच्चे और कुछ बड़े तो PUBG और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते। हर तरह कोई क्रिएटिव काम करने की बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है, लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है, यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगी और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18. स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफी बड़ा काम है, लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदें और थीम अपलोड कर लें। 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिखें। 2 महीने बाद SEO करना शुरू करें। इस तरह करेंगे तो बहुत आसान होगा। कुछ लोग पहले ही दिन से SEO में घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले ही दिन से ट्रैफिक आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग SEO में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम भी नहीं बचता। फिर हड़बड़ी में एक रद्दी सी पोस्ट लिख देते हैं। ऐसी पोस्ट कौन पढ़ेगा? क्या आप किसी बुक की बेकार समरी सुनना चाहेंगे या वो सुनेंगे जो सबसे बेस्ट होगी? 19. क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर लें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नॉवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है 9 to 5, उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवेल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवेल शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है, ब्लॉग पोस्ट कब लिखें? 9 to 5 तो आप जॉब करेंगे, तो दोस्तों आप 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को। हर आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन रोज लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। 1 साल के अंत तक आप 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिख लेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। 20. डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वो आपने 1 ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज्यादा समय अलॉट ही न करें। जैसे ये न बोलें इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोलें इस काम के लिए सिर्फ 1 दिन है
लेकिन यह सिर्फ एग्जाम्पल है। आपको जीना इन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा न हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम हो तो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो ये भी ध्यान रखें। 21 सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा न हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। ये न हो कि बीच में कोई नॉवल लिखने बैठ जाए, कुछ पेज लिखकर फिर पोएम लिखने लग जाए। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। न तो नॉवल पूरा हो पाएगा, न ही ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा। क्योंकि 6 महीने आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी पड़ती है, इसलिए 6 महीने या 1 साल तक ब्लॉग लिखें। फिर अगले 5 से 6 महीने नॉवल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोएट्री को दे सकते हैं। लेकिन यह सब डिपेंड करेगा कि आप फास्ट राइटर हैं या स्लो। अपने हिसाब से टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके सब काम कंप्लीट हो पाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में बस इतना ही। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपके लिए सफल और कामयाब लोगों की जीवनी और उनके द्वारा लिखित किताबों की समरी हिंदी में लेकर आती रहूंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें खुश रहें और मुस्कुराते रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।